नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज के लिए संकेत हर तरफ से काफी पॉजिटिव है, तो एक गुड फ्राइडे के लिए तैयार हो जाइए। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से, हर तरफ हरियाली और बेहतरीन एक्शन। एशियाई बाजार की शुरुआत बढ़िया, अमेरिकी बाजार की दमदार क्लोजिंग और इस दमदार एक्शन के पीछे की वजह है यूएस के सीपीआई डेटा। जी हां, महंगाई की जो मार पड़ रही थी उसमें कमी आती हुई दिख रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स जो हैं काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बेटर देन एक्सपेक्टेड यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आए हैं। इन्फ्लेशन अक्टूबर में कूल ऑफ होता हुआ नजर आया है और यूएस सीपीआई जो है 8.2% से सीधा 7.7% पर आए हैं, जबकि अनुमान 7.9% के थे। तो अनुमान से भी कमजोर डेटा यहाँ पर, या अनुमान से भी कम डेटा आए हैं। जनवरी के बाद के सबसे निचले स्तर इस वक्त नजर आ रहे हैं। इससे सीधा अंदाजा ही लगेगा कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियोज जो दिखा रहे थे उसमें अब कमी आ सकती है। उम्मीद है यही सीधे तौर पर लगाई जाएंगी। इसके ठीक बाद एशियाई बाजार की शुरुआत आप देखिए। अमेरिकी बाजार में दमदार क्लोजिंग, धुआंधार एक्शन डाउ, नैस्डैक, एसएनपी में नजर आया। आइए इस एक्शन को विस्तार से समझते हैं, डेटा स्पेसिफिक और साथ ही कमोडिटी अपडेट्स और इन डेटा का असर ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर कितना पड़ा, कैसा पड़ा, विस्तार से बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आज के नंबर्स के हिसाब से देखें तो वैसे कुछ और बड़ी बात तो है ही नहीं। ये सिर्फ यूएस का जो सीपीआई का नंबर है यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब इसकी वेट कर रहे थे। अगर आप पिछले 3 दिन से इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट्स के सभी बाजार देखेंगे, चाहे वो यूरोप के हों या फिर एशिया के हों या फिर खुद अमेरिका के मार्केट्स क्यों ना हो, वो सब के सब एक रेंज की वेट में थे कि हाँ यूएस के सीपीआई के नंबर्स कैसे आते हैं। ये सितंबर में 8.2 थे और अब ये अक्टूबर में आए हैं 7.7 और 7.9 का एक्सपेक्टेशन था। 3 फ्रंट पे अच्छे नंबर्स हैं। पहले फ्रंट पे है कि जो काम होना चाहिए फेड की तरफ से वो हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी उम्मीद थी उससे कम आए। तीसरी पॉइंट ये है कि पहले से घट रहे हैं नंबर। तो तीनों फ्रंट पे नंबर्स ठीक होने की वजह से इसलिए आपके 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पे यूएस मार्केट्स की कलम को क्लोजिंग आती हुई देखी है। और एक और अच्छी चीज है, ना केवल कल डाउ के अंदर जो कि एनर्जी लेड इंडेक्स है, बल्कि नेस्डेक के अंदर भी जोरदार बढ़त हमको आते हुए देखी, जो कि आईटी इंडेक्स है। तो एनर्जी और आईटी दोनों एक नई इकोनॉमी और पुरानी इकोनॉमी के सूचक हैं और दोनों के दोनों कल जबरदस्त हुए दिखे। ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय नंबर्स देख पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। इसके अलावा अगर यूएस सीपीआई की ही अगर बात करें तो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड भी वो भी गिर गई है। और अगर आप बॉन्ड यील्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो वो तो है ही 4 के नीचे, बल्कि इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी आप 110 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जो सेंस या फिर मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं टिपिकली रिस्क के या फिर मंदी के, वो सब के सब कल कमजोर पड़े हैं। इसलिए मार्केट्स के कल की जश्न वो काफी जोरदार था और कल किसी भी पॉइंट पे उसने सरेंडर नहीं किया। जो गैप के साथ खोला ऑलमोस्ट वही उसकी क्लोजिंग भी थी और ये आपको ज्यादातर मार्केट्स में मिल रही होगी। मैं बस आपको ये लास्ट में कुछ टेक शेयर्स की तेजी जो कल ज्यादातर थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं उन सब की तेजी का एक बार चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अमेजॉन, मेटा और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो बढ़त है वो करीब करीब 10% तक की थी एक ही दिन के अंदर। तो उम्मीद कर सकते हैं आज भारत में भी कुछ बड़ी कंपनीज अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखा सकती हैं। भी शुक्रिया ग्लोबल सेंटिमेंट्स बताने के लिए। 1200 अंकों के ऊपर की बढ़त डाउ में, 750 अंकों के ऊपर की तेजी नैस्डैक में। जैसे कि डिम्पी ने बिल्कुल सही समझाया, एनर्जी और साथ ही टेक लेड इंडेक्सेस जो हैं वो अच्छा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बढ़त का पूरा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन या जो सपोर्ट है वो इन्फ्लेशन के डेटा से आता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी कंसर्न थी अमेरिकी बाजार के लिए, अमेरिकन मार्केट्स के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, और अब वो कूल ऑफ होना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। चलिए, लेकिन ये सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए भी एक गैप अप के पूरे अनुमान कह सकते हैं, पूरी उम्मीद जता रहे हैं। देखना होगा इन सेंटिमेंट्स का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार के लिए संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया है, एफआईएस डीआईएस के एक्शन कैसे रहे हैं। खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से आना शुरू हो चुके थे जो कि लगातार कायम है, लेकिन 2 दिन से एक ऑब्जर्वेशन ये है कि खरीदारी के आंकड़े जो हैं वो नंबर्स छोटे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन
अब भी इंटैक्ट है। एफआईएस की कैश मार्केट में करीब 36 करोड़ की खरीदारी आप देखेंगे। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली है, 967 करोड़ की बिकवाली यहां पर डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की करीब 1520 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शंस में 5150 करोड़ की खरीदारी है। तो इंडेक्स ऑप्शंस और कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की बिकवाली है और कैश मार्केट में डीआईएस की लगातार बिकवाली के डेटा जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। आइए ये सारे के सारे डेटा लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज के लिए जो ग्लोबल सेंटिमेंट इतने पॉजिटिव हैं उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता दिख सकता है। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, भारतीय बाजार के लिए वॉलेटाइल एक्शन वहां पर नजर आया, लेकिन आज के लिए सेंटिमेंट्स जो हैं, शुरुआती ट्रिगर्स जो हैं काफी पॉजिटिव हैं ग्लोबल मार्केट से। कितना असर, कितना पॉजिटिव आउटकम इसका आप डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए देख रहे हैं? शुरुआत कैसी होती दिखेगी आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। बिल्कुल, कल के एक 2 दिन इनफैक्ट मैं बोलूँगा एक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल और थोड़ा करेक्टिव रहा। उसके बाद आज एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट एक बड़े गैप के साथ खुलेगा। एसजीएक्स निफ्टी यही दर्शा रहा है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा एक 18,300 से 18,350 का जो लेवल है उसको वॉच करना चाहिए। अगर उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है और उसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने मिलती है तो मार्केट फिर एक नए ब्रेकआउट लेके और मे बी ऑल टाइम हाइस की तरफ डेफिनेटली चलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा हमारे मार्केट में आउट परफॉर्मेंस काफ़ी दिखाया है और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े भी अगर पॉजिटिव होते हैं तो वो हमारे मार्केट्स में और ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आता है। चार्ट्स भी अगर हम देखें तो चार्ट्स में भी बुलिशनेस डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही एक तेजी देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी स्पेशली अपने एक ऑल टाइम हाई की तरफ निकल पड़ सकता है। 41,800 41,900 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जरूर है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज के एक बड़े गैप अप मूव के बाद अगर क्लोजिंग हमें उसके ऊपर देखने मिलती है तो डेफिनेटली 42,300 से 42,400 का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। इसके साथ थोड़ा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े गैप के बाद अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो मार्केट में वापस से थोड़ा कूल ऑफ होने लगेगा। तो आपको नीचे की तरफ 18,100 से 18,200 का सपोर्ट वॉच करना चाहिए गैप के बाद और ऊपर में 18,300 से 350 का रेजिस्टेंस। एब्सोल्युटली। आदित्य, क्विकली आज के लिए आपके स्टॉक्स कौन से आप सुझा रहे हैं वो भी बताएं, ट्रेडिंग पिक्स कौन से होंगे? तो पहला तो एक आईटी में से एक मैं पिक करना चाहूंगा, क्योंकि नैस्डैक में बहुत बड़ी तेजी आई थी तो आईटी स्टॉक्स काफी अच्छे लग भी रहे। एलटीआई बाई कर सकते हैं, ऊपर में 5100 का टारगेट रहेगा, नीचे में 4780 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन बैंकिंग स्पेस में है, कोटक महिंद्रा बैंक एक कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है तो ऊपर की तरफ 1960 का टारगेट रखे, नीचे में 1880 का स्टॉप लॉस। 5100 के टारगेट्स के लिए और साथ ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव आउटलुक। 1960 के टारगेट्स के लिए कोटक बैंक में भी खरीदारी की राय। शुक्रिया आदित्य, ये सारी की सारी डिटेल्स और ट्रेडिंग पिक्स और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने